सोचो, एक मुल्क जो ऑलरेडी महंगाई, भूख और क्राइसिस से जूझ रहा हो और अचानक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर उस पर मिलिट्री अटैक कर दे। जनवरी 2026 में कुछ ऐसा ही वेनेजुएला के साथ हुआ। आज हम आसानी से समझेंगे यूएस ने वेनेजुएला पर अटैक क्यों किया, कैसे किया और अब तक क्या क्या हो चुका है। दोस्तों, वेनेजुएला कोई आम कंट्री नहीं है। ये वो मुल्क है जहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि मुल्क ऑयल से भरपूर है, लेकिन अवाम गरीबी, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी का शिकार है। यूएस का कहना है कि वेनेजुएला की लीडरशिप, खासकर प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो, ऑयल के पैसे से ड्रग कार्टल्स और इलीगल नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। अब सवाल यह है कि यूएस ने अचानक एक्शन क्यों लिया। 2025 और 26 के दौरान यूएस ने एक्यूज किया कि वेनेजुएला से ड्रग स्मगलिंग अमेरिका तक हो रही है। मडूरो पर नार्को टेररिज्म चार्जेस लगाए गए और कहा गया कि डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है अगर अब एक्शन न लिया गया तो थ्रेट और बढ़ता जाएगा। क्रिटिक्स कहते हैं ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, पावर और ऑयल पॉलिटिक्स का भी गेम हो सकता है। तो जनवरी 2026 के शुरू में यूएस ने कैरेबियन सी में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी। फिर नेवल और स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशंस हुए, वेनेजुएला के की टारगेट्स को हिट किया गया और सबसे शॉकिंग, प्रेसिडेंट मडूरो को कस्टडी में लिया गया। क्यूबा के मुताबिक उनके 32 ऑफिसर्स भी मारे गए, जिससे क्राइसिस और ज्यादा इंटरनेशनल हो गया। जब यह खबर दुनिया भर में फैली, रिएक्शन काफी तेज था। चाइना ने इसे इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी कहा। यूके और यूरोप ने कहा यूएस को अपना एक्शन जस्टिफाई करना होगा। यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि ये हमला फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ा सकता है। अब बात आती है लॉ की। यूएन के कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है इंटरनेशनल वाटर्स में स्ट्राइक्स, बिना प्रॉपर ट्रायल के गिरफ्तारी, ये सब इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक क्वेश्चनेबल है। वेनेजुएला ने इस एक्शन को सॉवरेनिटी का कत्ल और स्टेट पायरेसी कहा है। अभी तक सिचुएशन ये है कि यूएस ने सैंक्शंस और प्रेशर बरकरार रखा हुआ है। वेनेजुएला के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है। चाइना और रशिया डिप्लोमेटिक लेवल पर यूएस के खिलाफ खड़े हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो ये क्राइसिस सिर्फ वेनेजुएला तक महदूद नहीं रहेगी, इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, यूएस वेनेजुएला कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक अटैक की कहानी नहीं, ये कहानी है पावर की, ऑयल की और इंटरनेशनल लॉ की बाउंड्रीज की। सवाल ये है, क्या दुनिया इस टेंशन को बातचीत से सॉल्व करेगी या फिर हिस्ट्री दोबारा रिपीट करेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या डिप्लोमेसी से इस क्राइसिस को सॉल्व किया जा सकता है या सिर्फ पावर पॉलिटिक्स चलती रहेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं हूं जिशान मांगट। सी यू नेक्स्ट टाइम।